19 नवंबर को दुनिया भर में 10वां महिला उद्यमिता दिवस मनाया गया। इस मौके पर महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को सामने लाने का प्रयास हर साल किया जाता है। एक दशक पहले हुई आधिकारिक इकोनॉमिक जनगणना में पता चला था कि भारत में कुल उद्योगों का महज 14% को ही महिलाएं नेतृत्व दे रही थीं। अब इस हिस्सेदारी में सुधार हुआ है और यह बढ़कर 20% हो गई है। हालांकि अहम महिला उद्यमियों में किरण मजूमदार, वंदना लूथरा और फाल्गुनी नायर को छोड़ दें तो पुरुष उद्योगपतियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा महिलाओं के नाम सामने नहीं आएंगे। खुशखबरी की बात यह है कि पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें जाहिर हुआ कि महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस में महिला कर्मियों के अनुकूल नीतियां ज़्यादा बेहतर हैं और वर्क प्लेस पर काम करने के लिए बहुत कम बाधाएं हैं। बिजनेस चलाना एक बेहद जोखिम भरा काम है, लेकिन देश में अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस तरफ रुख कर रही हैं। फाल्गुनी नायर की कंपनी नायका, जो कि 2012 में शुरू की गई थी, बेहतरीन सक्सेस का हाल ही का उदाहरण है। हालांकि महिलाओं के ज़्यादातर उद्योगों का क्षेत्र ग्रामीण है। लगभग 65% महिलाओं के उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इनमें भी दक्षिण के राज्यों की महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा है। पिछली आर्थिक जनगणना के मुताबिक करीब 80% महिलाओं के उद्यम सेल्फ फाइनेंस हैं। इस दशक के आखिर तक महिला उद्यमियों की स्थिति में और सुधार आने की पूरी संभावना है। बेन एंड कंपनी और गूगल की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक महिला एंटरप्रेन्योर की हिस्सेदारी करीब 1/3 तक पहुंच सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कुछ हटके में। ज्ञान कुछ हटके में हम लाते हैं ऐसा ज्ञान जिसे सुनकर आप बन सकते हैं ज्ञानी। आज के ज्ञान में जानेंगे बिजनेस वुमन के बारे में, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए भारत में बढ़ रहा महिला उद्यमियों के दबदबे को। दोस्तों, भारत की महिला एंटरप्रेन्योर सेलिब्रिटीज में से कुछ प्रमुख हैं, जिसमें बायोकॉन की किरण मजूमदार, बीएलसीसी की वंदना लूथरा, मोम्बिक की उपासना टाकू, थ्रिलोफिलिया की चित्रा गुरनानी डागा, जिम्बाब्वे की रिचा कार, नायका की फाल्गुनी नायर और जोलो की स्नेहा चौधरी। अगर हम बिजनेस वुमन की हिस्सेदारी में टॉप स्टेट की बात करें तो मणिपुर 38.4%, मेघालय 27.9%, केरल 27.2%, तमिलनाडु 21.6% और आंध्र प्रदेश 20% की हिस्सेदारी रखता है। दोस्तों, 2016 में महिला उद्यमियों की 1.57 करोड़ थी, जो कि 2030 में 3.15 करोड़ हो गई। 2016 में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 17 से 20% थी, जो 2030 में 33% हो सकती है। कर्मचारियों को नियुक्त करने में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 2030 में 40% तक पहुंच जाएगी। प्रति महिला उद्यम के हिसाब से औसत हायर वर्करों की संख्या 3.7 से बढ़कर 4.5 हो सकती है। दोस्तों, स्टार्टअप में बराबरी को तैयार हैं महिलाएं। 2022 में स्टार्टअप को चलाने के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी 18% है। स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स को लीड करने के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी 17% है। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट लॉन्च किया। महिला उद्यमियों के स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी 48% है, जबकि पुरुष उद्यमों में 32%। इंटेंस वर्क इन्वायरमेंट से जुड़े स्टार्टअप के मामले में महिलाओं ने पुरुष की बराबरी कर ली है। आज आपने जाना बिजनेस वुमन के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई न्यूज के साथ। आप क्या सोचते हो बिजनेस वुमन के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।